एक सच्चा व्यक्ति, एक लड़ाकू व्यक्ति पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को, पूरे शासन प्रशासन को कैसे हिला करके रख सकता है, उसका उदाहरण बिहार में प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं। पिछले 11 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की नींद उड़ा दी है। आप ऐसे समझिए कि लालू और नीतीश का शासनकाल जो रहा है 1990 से लेकर के अभी तक, इन दोनों के शासनकाल में कोई बहुत बड़ा आंदोलन या कोई बहुत बड़ा लड़ाकू नेता इनको सामने से आकर के चुनौती नहीं दिया था। लेकिन पहली बार नीतीश कुमार को कोई इसी बिहार का लड़का जो उनके साथ रह करके कभी उनको कंधा लगा करके जिताया था, वही लड़का आज नीतीश कुमार के नाक में दम करके रख दिया है। प्रशांत किशोर पिछले 11 दिनों से अनशन पर हैं। गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे पहले अनशन पर बैठे हुए थे। पुलिस ने उनको रात के अंधेरे में उठा लिया, फिर अस्पताल में उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और अस्पताल से जब छूट करके प्रशांत किशोर आए हैं तो प्रशांत किशोर की तैयारी चल रही थी। पटना में जो मरीन ड्राइव है, जो जेपी गंगा पथ है, उसी में एलसीटी घाट पर एक कैंप बनाया जा रहा था जनसुराज का, कि प्रशांत किशोर वहीं मां गंगा की शरण में गंगा किनारे अब बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी के आंदोलनकारियों के समर्थन में अनशन पर बैठेंगे। और तैयारी इतनी बड़ी थी, तैयारी इतना जोर शोर से चल रहा था, वहां सैकड़ों लोग प्रशांत किशोर के साथ अनशन पर बैठने वाले थे। उसमें बीपीएससी के अभ्यर्थी भी शामिल थे, उसमें जनसुराज के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे, उसमें बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। और ये सब लोग प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के मां गंगा की शरण में गंगा नदी के किनारे एलसीटी घाट पर अनशन पर बैठने वाले थे। और उसकी तैयारी हो रही थी, टेंट बनाए जा रहे थे, कैंप लगाया जा रहा था। लेकिन उसके पहले ही जब ये शुरुआत हुई तो प्रशासन ने जाकर के प्रशांत किशोर के जो लोग वहां काम कर रहे थे जनसुराज के, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। और प्रशासन जो मजदूर वहां काम कर रहे थे, जो लोग वहां देख रेख कर रहे थे, उन सबको डराते धमकाते हुए वहां पर जो भी सामान रखा हुआ था कैंप बनाने के लिए, टेंट लगाने के लिए, प्रशासन उन सबको जब्त कर लिया है। प्रशासन का यह कहना है कि यहां कैंप बनाने के लिए, यहां टेंट लगाने के लिए प्रशांत किशोर ने या जनसुराज ने प्रशासन से अनुमति नहीं लिया है। भाई साहब, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी व्यवस्था बन गया है हमारे बिहार के भीतर कि किसी की निजी जमीन पर टेंट लगाना हो, वहां कैंप बनाना हो तो इसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़े। जनसुराज के जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया है मीडिया से बातचीत करते हुए कि ये निजी जमीन है, और जिन लोगों की भी जमीन है उन्होंने बाकायदा कागज पर लिख करके दिया है कि हम आपको जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए टेंट बनाने के लिए, कैंप लगाने के लिए जगह दे रहे हैं। और जनसुराज की तरफ से लिखा गया है कि जब यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो आपको जमीन आपको उसी रूप में लौटा दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के लोग आकर के जिस तरीके से प्रशांत किशोर की टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह दिखाता है कि शासन और प्रशासन के लोग एक व्यक्ति से कितना डर गए हैं। प्रशांत किशोर जीत पर अड़े हुए हैं कि सरकार को बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात माननी पड़ेगी, ये लोकतंत्र है। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के लोगों के द्वारा ही चुन करके वहां बैठाए गए हैं, तो निश्चित रूप से उनको बिहार के लोगों से बात करनी चाहिए। इस कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी जो है सड़क पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब वहां से प्रशासन की टीम ने कैंप को लगाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि परमिशन नहीं है, जबकि यह कैंप निजी जमीन में लगाया जा रहा था। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर अब गंगा नदी के किनारे जब उनको परमिशन नहीं मिला तो इसके बाद कैंप कहां लगता है, टेंट कहां लगाए जाते हैं, और प्रशांत किशोर कहां अनशन पर जाकर के बैठ